हाय किड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, हमने क्या सीखा था बच्चों? 3 मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाई सीखे थे, जिसमें हमारा एक तो था बच्चों रिपीटेड एडिशन। ये हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्या था बच्चों? यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। ये भी हमारा बच्चों क्लियर हो गया है। थर्ड है बच्चों यूजिंग शॉर्ट फॉर्म। आज हम बच्चों इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लाई यूजिंग शॉर्ट फॉर्म। तो 2 बच्चों हमारे ऊपर के क्लियर हो चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने रिपीटेड एडिशन और एक्सपेंडेड फॉर्म बता रखा है कि इस तरीके से किया जाता है। तो आज हम बच्चों सीखेंगे यूजिंग शॉर्ट फॉर्म। चलिए बच्चों, तैयार हो आप सब लोग? ठीक। मल्टीप्लाई बाय यूजिंग शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन क्या है बच्चों? 48 मल्टीप्लाई 6। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसमें क्या स्टेप है बच्चों? एट वंस आर मल्टीप्लाइड बाय 6। कितना हो गया बच्चों? 6 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 6 जा 48। मतलब कितना हो गया बच्चों? 48 वंस। 8 वंस आर मल्टीप्लाइड बाय 6। यही किया है बच्चों जो हम करते हैं। पहले 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वंस वाले से। तो 8 वंस आर मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज 8 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 48 वंस। अब इसको बच्चों मैं आपको साइड में कराता रहता हूँ ताकि आप को समझने में आसानी हो। 8 6 जा 48। अब 48 बच्चों हम किस तरीके से लिखते हैं? ये कैरी वाले क्वेश्चन है। इसको मैं चाहता तो छोटा भी लिख सकता था जिसमें कैरी ना लेना पड़े, लेकिन कैरी वाले बच्चों भी क्वेश्चन सीखिए आप। ये 48 का बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पे 8 राइट साइड वाला। ये हमारा 4 कहाँ गया? तो 4 बच्चों क्या हो जाता है? अब 8 हमने कहाँ पे लिखा? वंस वाले कॉलम में। ये कौन सा कॉलम है बच्चों? वंस कॉलम। राइट साइड वाला 8 जो है हमने बच्चों वंस कॉलम में लिख दिया। और 4 हमारा कहाँ गया बच्चों? गेन 4 इज कैरी टू टेंस कॉलम। मतलब बच्चों ये वाला जो 4 है ये हमारा टेंस कॉलम में चला गया, मतलब कि यहाँ पे। तो ये बच्चों किस तरीके से क्वेश्चन होता है? यहाँ पे अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और वो 2 डिजिट नंबर आता है, तो राइट साइड वाला 2 डिजिट नंबर होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं वंस कॉलम में, और जो लेफ्ट डिजिट वाला नंबर होता है वो बच्चों गेन कर लेते हैं हम टेंस कॉलम में, तो वो टेंस कॉलम में चला जाता है। अब हमें क्या करना है बच्चों? नाउ 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 6। 4 कौन सा वाला बच्चों? टेंस वाला। कौन सा वाला बच्चों? टेंस वाला। तो ये क्या
कौन सा है बच्चों? नाउ 4 टेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आता है बच्चों? 4 6 जा 24। क्या है बच्चों ये? टेंस। क्या है बच्चों ये? टेंस। तो यहाँ पे टेंस भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, वंस भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारा बच्चों ये जो 4 टेंस था, अब इसको हम क्या करेंगे? 24 टेंस तो बच्चों हमारा आंसर आया। उसके बाद जो हमने 4 गेंड किया था, ये क्या था बच्चों? 4 टेंस था। तो यहाँ पे हम इसको 24 प्लस 4 टेंस, 24 हमारा बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करके आया था, प्लस 4 गेन जो हमने करा था 4 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो 24 टेंस प्लस 4 टेंस कितना हो गया बच्चों? ये 28 टेंस इज इक्वल टू 28 टेंस। ठीक है बच्चों, इसको मैं रब करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 24 आया, 24 में हमने 4 ऐड करा तो 28, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। 28 टेंस हमारा आया था और 8 वंस आया था, तो 288 हमारा बच्चों आंसर आता है। चलिए बच्चों, ये समझ में आया आपको शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब हमने स्टेप क्या क्या करे बच्चों, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि हमने स्टेप क्या क्या करे थे। सबसे पहले हमने 8 वंस को मल्टीप्लाई करा था 6 से, तो ये कितना आया था बच्चों? 48 वंस। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों 4 टेंस मल्टीप्लाई प्लस 8 वंस। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4 टेंस प्लस 8 वंस। ठीक है, दूसरा स्टेप हमने क्या करा था? 6 को मल्टीप्लाई करा था बच्चों 4 से, फोर टेंस मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24 टेंस। अब इसको क्या करेंगे बच्चों? हमने इसके बाद क्या करा था? 24 टेंस प्लस 4 टेंस प्लस 8 वंस, यही किया था बच्चों हमने। 24 में जो हमने गेंड किया था 4, 24 टेंस प्लस ये वाला हमारा 4 टेंस प्लस 8 वंस, तो ये हमारा बच्चों हो गया था 28 टेंस प्लस 8 वंस। टेंस का मतलब क्या हो गया बच्चों? 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 288। यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इसको बच्चों ध्यान से देखिए। इस तरीके से हमने, ये मैं आपको सिंपल स्टेप बता रहा हूँ कि हमने स्टेप में क्या क्या करा था। पहले हमने 8 को 6 से मल्टीप्लाई करा, इतना आया। 4 टेंस को हमने मल्टीप्लाई करा, उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया बच्चों, जिससे हमारा 288 आंसर आया। अब इसी में बच्चों मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। जिसमें हम बस एक डिजिट चेंज कर देंगे बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों 26 मल्टीप्लाई 3। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बच्चों? पहला स्टेप क्या है बच्चों? ये है 6 वंस आर मल्टीप्लाइड बाय 3।
ठीक है बच्चों, यही करेंगे पहला स्टेप, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3। कितना हो गया बच्चों? 6 3 जा 18 वंस। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ ना, 10 + 8 18। ये वाला बच्चों हमारा क्या है? टेंस है, और ये हमारा बच्चों क्या है? वंस है। नाउ सेकंड स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। नाउ मल्टीप्लाई 2 10s बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6। कितना हो गया बच्चों? 3 2 जा 6। ये क्या है बच्चों? टेंस है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? 6 टेंस। ठीक है बच्चों, पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा बच्चों आया 18 मंथ, और ये हमारा आया 6 टेंस। यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, ये 1 टेंस है, और ये हमारा 8 वंस है। अब मैं इसको बच्चों यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से किया हमने। 6 3 जा 18 आपको बताया था बच्चों मैंने। ये वाला जो है कैरिड वाले क्वेश्चन में राइट साइड वाले को हम वंस कॉलम में लिखते हैं, वंस कॉलम में लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों? गेन। 1 हमारा क्या हो जाता है बच्चों? गेन। गेन का मतलब हमने इसको कैरी ले लिया। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे? 3 2 जा 6 प्लस में 1 7। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे इसको? अब ये हमारा बच्चों आया 6 टेंस। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना टेंस है? 1। एक बार है बच्चों टेंस। इसको क्या लिखते हैं बच्चों? 10 का मतलब 1 टेंस। तो यहाँ पे हमारा बच्चों 6 टेंस आया था, जो हमने गेंड करा था 1 टेंस। टेंस को भी हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने ऐड कर रखा है, तो 6 + 1 टेंस इज इक्वल टू 7 टेंस। ठीक है बच्चों, अब 7 टेंस का क्या मतलब हुआ? 7 टेंस का क्या मतलब हुआ बच्चों? 70। 7 टेंस का मतलब बच्चों 70, प्लस में हमारा 8 वंस। तो हमारा कितना आंसर आ गया बच्चों? 70 + 8 78। तो ये है बच्चों हमारा शॉर्ट फॉर्म। इतना आपको समझ में आया कि इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म किया जाता है। इसके 2 एग्जांपल मैंने करा दिए हैं। इसमें आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, ये हमारा सही है कि गलत है। 3 × 6 18। 1 हमारा गेंड हो गया, कैरी फॉरवर्ड चला गया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 जा 6 प्लस में 1, तो हमारा 78। यहाँ से भी हमारा बच्चों 78 आ रहा है। पहले 6 वंस को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 वंस हो गया। 18 वंस को हमने 10 + 8, 10 + 8 18 हो गया, जिसमें हमारा 1 टेंस है और 8 वंस है। नाउ मल्टीप्लाई 2 टेंस बाय 3, मतलब कि 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। पहले हम 1 से करते हैं, फिर हम 10 से करते हैं। तो ये हमारा बच्चों कितना आ गया? 6 टेंस। 6 टेंस प्लस 1 टेंस। 1 ये 1 वाला कौन सा है बच्चों? जो हमने ऊपर टेंस उतारे थे। तो इसका मतलब क्या है? 1 टेंस भी हमें टेंस में ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल हो गया बच्चों 7 टेंस। 7 टेंस का मतलब 70 होता है बच्चों, प्लस 8 78। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलिए बच्चों इस पे एक और क्वेश्चन कर लें। एटीन मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों 8 ones multiplied by 2, दैट इज बच्चों कितना होता है? 8 मल्टीप्लाई 2 16 होता है बच्चों। इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको चलिए ऐसे लिखिए बच्चों 1 10 प्लस 6। ठीक है बच्चों। नाउ सेकंड स्टेप 1 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया बच्चों हमारा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 10। कितना हो गया बच्चों हमारा? 2 10। अब हमारा इसमें इसको इस तरीके से बच्चों यहाँ पे भी मैं करा देता हूँ। 2 8 जा 16। तो यहाँ पे बच्चों मैंने 6 लिखा। 1 कहाँ चला जाएगा बच्चों? गेंड चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। तो ये हमारा 6 हो गया बच्चों। 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3 36। ठीक है बच्चों। ना अब इसमें क्या करते हैं बच्चों? हमारा ये 2 10 आया था, ऊपर हमारा क्या था बच्चों? 1 10 था। टोटल कितना हो गया बच्चों? 3 10 हो गया। 3 10 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 10 मतलब 30 प्लस 6। 6 क्या है बच्चों? ये 1। ठीक है। तो 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 36। तो हमारा आंसर सही है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों आपको घर पे ही प्रैक्टिस करनी है, रिपीटेड एडिशन की, एक्सपेंडेड फॉर्म की, और अपना ये क्या है बच्चों? शॉर्ट फॉर्म। ये बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया? सबको समझ में आया इतना? चलिए बच्चों तो इसकी बच्चों आप घर पे खूब प्रैक्टिस करिए मैथ की। जो मैंने टॉपिक कराए हैं इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपके बुक में भी लिखे होंगे, उसके बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आगे आपका मल्टीप्लाई बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। और टेबल जितना हो सके बच्चों उतना लर्न करिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जब के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।